कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़ी परीक्षा पर। कल जो है एक एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया शिवराज सरकार के एक मंत्री का, वो हैं आपके भूपेंद्र सिंह जी। उनका कहना है तकनीकी के युग में सरकारी नौकरियों की क्या ज़रूरत है? सरकारी पदों पे रिक्त पदों पे भर्ती करना संभव नहीं है। तो इनसे जो है कहना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश के युवा ये कहना चाहते हैं कि भैया सिर्फ़ आप जो हैं एग्ज़ाम करवाने के नाम पर, फ़ीस लेने के नाम पर सिर्फ़ युवाओं को लूटते हैं, बेरोज़गार युवाओं का फ़ायदा उठाते हैं, उनके हक और अधिकार का सिर्फ़ शोषण करते हैं। तो इन मंत्रियों की भी क्या ज़रूरत है, जो 230 विधायक हैं, 29 आपके लोकसभा सांसद हैं और 11 आपके राज्यसभा सांसद हैं। क्यों ना पूरे मध्य प्रदेश में मात्र एक जो है मुख्यमंत्री ही होना चाहिए हमारे यहाँ और बाकी जगह जो है रोबोट लगा देना चाहिए या कंप्यूटर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि भैया आज की जनरेशन तकनीकी वाली है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को किस बात की 2.5 लाख सैलरी दी जा रही है और आपको पुराने भत्ते, पेंशन सारी चीज़ें, आपको पूरी फैसिलिटी चाहिए। ये बुजुर्ग लोगों को, ये जो बूढ़े हो चुके हैं, ये भीगी बिल्ली बने रहते हैं 5 साल तक और जैसे ही चुनाव आता है, फिर बाहर निकल आते हैं कि भैया वोट दे दो, वोट दे दो। तो क्या इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? तो जब भी इनका भी समय आ गया है, बहुत दिन हो चुके हैं, ये कुछ नहीं काम करते हैं, 5 साल में सिर्फ 5 बार जाते हैं पार्लियामेंट। आप जैसे लोगों की तो और ज़रूरत नहीं है। ऐसे गैर ज़िम्मेदार जो आपके मंत्री हैं, क्या इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? सवाल यहाँ करना चाहिए था। सवाल इनसे खुद पूछना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं इस कुर्सी में बैठे-बैठे? सिर्फ ज्ञान पटक रहे हैं? यहीं पास जो है चीज़ों को करना पड़ेगा और युवाओं को जागना पड़ेगा। अभी हैशटैग चालू हो रहा है 10 बजे से कि हैशटैग मंत्री हटाओ, आपका रोबोट बैठाओ। सीधी-सी बात है, इसको यूज़ करेंगे आप लोग तो मतलब सरकार का जो विरोध हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के द्वारा किया जाएगा, तो हो सकता है कि सारे लोग यहाँ पर देख पाएँ कि युवा जो है जाग चुका है और अपने हक के लिए लगातार लड़ाई कर रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 पिछले 11 वर्षों से जो भर्ती नहीं हुई है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है जब तक यहाँ पर 51,000 पोस्ट नहीं कर दिए जाते हैं, वरना सरकार ऐसे ही हम सभी को अटकाते, लटकाते, भटकाते रहने वाली है और हमारा भविष्य ऐसे ही अंधकार में जाता रहेगा। अगर हमें काम करना है, तो सरकार की अब आलोचना करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है और वक़्त आ चुका है कि हम सबको अपने वोट की कीमत समझनी पड़ेगी। और जब भी ये वोट माँगने आएँ, तो इनसे भी बोलना पड़ेगा, सर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तकनीकी का ज़माना है, कंप्यूटर आएगा। ऐसे में इनसे बात करनी पड़ेगी। माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं, क्या माननीय मंत्री जी 35 लाख एमपी में पूरे पंजीकृत आपके जो हैं बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार युवा हैं, तो उन सभी लोग नहीं माँग रहे हैं आपसे रोज़गार। वो ये कहना चाहते हैं, हम सभी ये कहना चाहते हैं, जितने खाली पद हैं, उन पर तो आप रोज़गार दीजिए। आपसे ये कौन कह रहा है कि आप 35 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दीजिए? लेकिन सवाल ये है, क्या टाइम पर आप भर्ती कराते हैं? सिर्फ़ आप जो हमसे फ़ीस के नाम पर पैसे लेते हैं, अपना फंडिंग इकट्ठा करते हैं और फिर अभी आप यही करने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भर्तियाँ तो निकालेंगे, लेकिन पता नहीं है कि उसकी जो है उसका भविष्य क्या होने वाला है, कब नियुक्ति देने वाले हैं, क्योंकि आपको फंडिंग मिल जाएगी, आप लोगों के चुनाव कवर हो जाएँगे। तो सरकार से और ये जितने भी आपके जो हैं तो मंत्री आपके शिवराज सिंह सरकार से बोलना चाहेंगे कि आपके मंत्री जी का ये बयान कहाँ तक सही है, आपको भी यहाँ पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मध्य प्रदेश के युवाओं से विनम्र निवेदन है कि तैयार रहना सुबह 10 बजे से आप लोगों का बिल्कुल अभी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्वीट करेंगे और आप लगाएँगे क्या? हैशटैग मंत्री अंडरस्कोर हटाओ, अंडरस्कोर रोबोट बैठाओ। ये सारे जो आपके हैशटैग रहते हैं, इसको आप मैं पोस्ट भी कर दूँगा। मैं ट्वीट करूँगा तो उसी को आप कॉपी पेस्ट कर लेना और जो भी आप लिखना चाहें, उसको आप लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुल मिला के एक प्रकार की वही बात हो गई कि मामा जी हो गए, मामा की जो घोषणाएँ हैं, वो एक मीठी खीर है और भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, उनके जो बयान हैं, वो सिर्फ़ बवासीर जैसे हैं। तो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप लोगों को लड़ाई करना पड़ेगी और इनसे अब सवाल पूछना पड़ेगा और अब दिखाए गए युवा जो है, युवाओं को प्रदर्शन ऐसे करते रहना पड़ेगा। फिर देखते हैं, आप लोग तो बाहर भी नहीं आते हैं जवाब देने के लिए, सिर्फ़ एसी में बैठे रहते हैं। तो युवाओं को धरना तो देना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा और तैयार रहना ट्वीट करने के लिए, सारी चीज़ों में भाग लेना चाहिए। सिर्फ़ कोई भी चीज़ हो, अगर युवाओं की बात आ रही है, तो सबको एक होना पड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।